इन दिनों पूरे देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। मामला ये है कि जब से नीट परीक्षा का पेपर जारी हुआ है उसके बाद से छात्र आंदोलन पर उतर आए हैं। हर दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली से लेकर के झारखंड तक, सदन से लेकर सड़क तक छात्र आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर विपक्ष की बात करें, ये जहाँ उन्होंने ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरे मामले में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की तरफ से ये गलती हुआ है, जिसके कारण छात्र सड़क पर। ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान का पुतला हर दिन सड़क के किनारे जलाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह मौजूद है। इनसे जुड़ेंगे और जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, सब मुद्दे को बात करेंगे। सर, लगातार विपक्ष मुद्दे बना रही है कि जिस तरह से 3 केंद्रीय बीजेपी शासित राज्यों द्वारा परीक्षा पेपर लीक करने का मामला सामने आया, तब से लगातार वो शिक्षा मंत्री का पुतला जला रहे और मांग कर रहे हैं कि पहले भी परीक्षा में अगर पेपर लीक हुए तो रद्द हुई है, उसके बाद फिर से परीक्षा ली गई है। इस बार फिर विपक्ष वही मांग कर रहे हैं कि अगर परीक्षा लीक हुई है तो जो रद्द हुई उसे फिर से वापस ले जाए। इसमें कितनी सच्चाई? सर, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों से इस तरह का खेला खेला गया। आज तो अखबार में हजारीबाग का नाम आया है। यहाँ का शासन तो चंपई सोरेन जी कांग्रेस पार्टी और राजद का चल रहा है। पटना में जो जदवंशी और प्रीतम नाम के जो व्यक्ति का नाम आया है, वो सभी तो कहाँ से कनेक्शन है आपसे तो छुपा हुआ नहीं है। उस पर तो तेजस्वी यादव भी अभी तक सफाई नहीं दे पा रहे हैं। प्रतिपक्ष का काम आरोप लगाना है। आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इतना हार्ड प्रेस वार्ता करके और छात्र हित में जो निर्णय लिया उन्होंने, तुरंत महानिदेशक को निलंबित किया गया है और सीबीआई की जांच की अनुशंसा की है। ये गिरोह आजादी के बाद से इस क्षेत्र में एक बड़ा गिरोह काम कर रहा था और ये पहली बार भाजपा की सरकार में धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में इतने बड़े गिरोह के जबड़े में हाथ डाला गया है, जिसकी सूचना और इसके जो क्लू मिले हैं उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी ने जितना त्वरित कार्रवाई किया है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और धर्मेंद्र प्रधान जी स्वयं छात्र नेता रहे हैं, वो छात्र समुदाय की वेदना और पीड़ा को बखूबी समझते हैं। उन्होंने इसीलिए कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की भी पीड़ा मुझे समझनी है, जिन लोगों ने कितना जद्दोजहद करके साल भर तैयारी करके एग्जाम देते हैं। एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर पकड़ा जाएगा और इस पर बड़ी त्वरित कार्रवाई वो कर रहे हैं। इसी के आलोक में आपने देखा होगा नेट का एग्जाम का जैसे ही उनको तुरंत कैंसिल कराया उन्होंने। पूरा एक सफाई अभियान चल रहा है और आप देखिएगा प्रतिपक्ष आरोप भले लगा ले, इनके अपने जो ब्लैक स्पॉट है पहले उस पर जवाब देना होगा। अपने गिरबान में जाके राजस्थान की सरकार में क्या क्या हुआ है, यहाँ पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में क्या क्या हुआ है, अभी तक स्पष्टीकरण इन लोगों ने दिया नहीं है। उसकी भी तो जांच करानी चाहिए। कितने लोगों का पैसा फंसा है, अखबारों में तो खुलेआम आया है। लेकिन ये नीट के एग्जामिनेशन का जो पर्दाफाश हो रहा है और सीबीआई इंक्वायरी बैठ चुकी है, आप देखिएगा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। विपक्ष हंगामा सड़क पे कर रहे हैं, पुतले जला रहे, कर रहे हैं कि सारे मामले में बीजेपी का खेला हुआ। पटना से लेकर नालंदा और फिर हजारीबाग, अब तो ऐसा मामला है कि जो सीबीआई जांच हो रही है उसमें कहीं ना कहीं रांची भी जो हवा चल रही है कि इसमें रांची में भी टीम सक्रिय रूप से काम कर रही थी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि ये एक बड़ा गिरोह था, देश में लंबे समय से सक्रिय था ये गिरोह, और इस गिरोह के जबड़े में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की शासन में धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने हाथ डाला है। और देखिएगा उस जबड़े में जितने भी लोग फंसेंगे किसी को बकसने नहीं जा रहे हो। और मैंने कहा ना कि उनकी प्रेस वार्ता को आप देखिए, उनकी वेदना और पीड़ा को आप देखिए, जिस तरीके से कराई। रांची हो, देवघर हो, हजारीबाग हो, नालंदा हो, बिहार हो, जहां से लोग पकड़े जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। जो भी जांच के दायरे में आएंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं स्वीकार करने वाली है। आज केंद्र में जो हमारी सरकार है, नई शिक्षा नीति लाने का काम धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में चल रहा है। यहाँ के छात्रों का भविष्य कैसा हो, देश उत्तरोत्तर विकास कैसे करे, मैकाले का जो शिक्षा पद्धति चला रहा था उसको ध्वस्त करने का काम इस व्यक्ति ने किया है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, ये गिरोह बहुत लंबे समय से काम कर रहा था, इस बार पकड़े गए हैं ये लोग। जांच होगी, कार्रवाई होगी, इसमें बहुत समय बीतेगा, तब तक तो छात्रों का भविष्य वो तो बर्बाद हो चुका। क्या परीक्षा जो रद्द हुई है उसे फिर से रीपरीक्षा ली जाए? देखिए, मैंने कहा ना कि ये सरकार भावनात्मक रूप से छात्रों के साथ जुड़ी। धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान देखिए आप, बड़ा स्पष्ट किया है उन्होंने, मैं छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा।
उनकी सबसे ज्यादा पीड़ा उन गांव और गरीब जो सुदूर गांव से बच्चे जो इतने साल भर मेहनत कर उनको लेकर उन्होंने बड़ी वेदना प्रकट किया है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अच्छा परिणति आएगा और ये जांच के बाद आप देखिएगा जितने भी इसमें दोषी व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी से कड़ी सजा होगी। तो क्या जांच के बाद परीक्षा फिर से ली जाएगी? धर्मेंद्र प्रधान जी तो क्लियर क्या है कि छात्रों को मैक्सिमम राहत दिया जाएगा। इसमें कोई मुरव्वत नहीं है कि इस एग्जाम में जो घटनाक्रम हुआ है उसके कारण छात्रों की जो क्षति हुई है उसके बारे में केंद्र की सरकार है, भावनात्मक सरकार है, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। वो स्वयं, मैंने कहा कि वो छात्र नेता स्वयं रहे हैं, छात्रों के बीच लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, इसलिए इस पूरे शैक्षिक समस्या को बड़ी गहराई से वो समझ सकते हैं। इसीलिए इस गिरोह का गर्दन को उन्होंने पकड़ लिया है लगभग। अच्छा, बिहार और नालंदा पे आप तो कह रहे हैं कि सरकार देख रही है और आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड में सोरेन की सरकार है, यहाँ पे गिरोह काम करते हैं, लेकिन बिहार में तो आपकी सरकार है। देखिए वहां तो जो लोग हैं वो तो सीधा तेजस्वी यादव से नाम आ रहा, उनके घर तक गया है ना लिंक। आपने देखा होगा जदुवंशी और उनका प्रीतम का जो नाम आ रहा है। तो सरकार किनका है, वहां के स्थापित नेता कौन है? मैंने कहा ना कि पूरी जांच होने दीजिए, जांच के बाद जो गिरोह है वो गिरोह का पर्दाफाश होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कह सकते हैं कि जिस तरह से छात्र अभी सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने परीक्षा ली, जब तक छात्रों का ये मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक विपक्ष और छात्र सड़क पर ही आंदोलन करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, संवाद रांची।